ये है हमारी बर्डिंग सीरीज, जहां हर उड़ान के पीछे छुपी होगी एक दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मिलिए इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर से। नाम सुनकर लगता है कि ये कोई कॉमन सी चिड़िया होगी, लेकिन इसका असली हुनर इसके नाम में ही छुपा है। फ्लाई कैचर यानी उड़ते हुए इंसेक्ट्स को हवा में ही पकड़ने वाला एक्सपर्ट। एक छोटी सी उड़ान और इंसेक्ट गायब। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर अक्सर किसी पतली टहनी पर चुपचाप बैठा रहता है। देखने वाले को लगेगा कि ये आराम कर रहा है, लेकिन असल में इसकी नज़र हर तरफ घूम रही होती है। 1 सेकंड से भी कम वक्त में ये हवा में जंप लगाकर उसे पकड़ लेता है और फिर वापस उसी टहनी पर फिर से आ जाता है। साइंस की लैंग्वेज में इस हंटिंग टेक्निक को हॉकिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके खाने की। इसका फेवरेट फूड है फ्लाइज, मस्कीटोज, मॉथ, स्मॉल बीटल्स और कई तरह के फ्लाइंग इंसेक्ट्स। इसी वजह से ये नेचर का एक छोटा सा पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर भी है। अगर ऐसी चिड़िया ना हो तो जंगल और खेतों में इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। अब सवाल आता है, इतना छोटा सा बर्ड रहता कहाँ है? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर घने जंगल, ओपन फॉरेस्ट, नदी के किनारे, पहाड़ी इलाके, बाग बगीचे और बड़े पेड़ों वाले शांत एरिया को पसंद करता है। इंडिया में इसका ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर मार्च से जुलाई के बीच में होता है। इसी दौरान मेल अपनी खूबसूरत सिंगिंग से फीमेल को अट्रैक्ट करता है। ऐसे लगता है जैसे जंगल के बीच में एक छोटा सा लाइव कॉन्सर्ट चल रहा हो। नेस्ट बनाने की जिम्मेदारी दोनों मिलकर निभाते हैं। सूखी घास, पेड़ की छाल, छोटे फाइबर्स, मॉस और स्पाइडर वेब की मदद से ये एक छोटा, मजबूत और कप शेप नेस्ट तैयार करते हैं। ये नेस्ट अक्सर किसी पेड़ की 2 ब्रांचेस के बीच में या किसी सेफ जगह पर बनाए जाते हैं ताकि अंडे सुरक्षित रह सके। फीमेल आमतौर पर 2 से 4 अंडे देती है। लगभग 2 हफ्तों तक दोनों पेरेंट्स मिलकर एग्स की देखभाल करते हैं और जब छोटे बेबीज बाहर आते हैं तब शुरू होती है असली मेहनत। दोनों पूरे दिन इंसेक्ट्स पकड़कर अपने बच्चों को खिलाते हैं। छोटे बच्चों की भूख इतनी ज़्यादा होती है कि पेरेंट्स को आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। यानी जंगल में भी पेरेंटिंग एक फुल टाइम जॉब है। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड भी है और इसे वहाँ दूधराज भी कहते हैं। तो ये थी आज की बर्डिंग स्टोरी। आज की कहानी यहीं तक। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए पंखों वाले दोस्त के साथ। तब तक कीप बर्डिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।